देखिए, कोई भी बुद्ध पुरुष की जिंदगी, किसी भी बुद्ध पुरुष की जीवन साधारण मनुष्य के जैसा नहीं होता, आम इंसानों के जैसा नहीं होता। हालांकि वही सब कुछ उनकी जीवन में होती है, उनकी ज़िंदगी में होती है, जो आम इंसान की ज़िंदगी में, साधारण मनुष्य के जीवन में होती है, मगर उनमें बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। असीम, अनंत, विराट। तभी तो वो अपने जीवन से तंग आकर, अपनी ज़िंदगी से तंग आकर घर छोड़ देते हैं और एक नई जीवन की खोज में निकल जाते हैं, एक नई ज़िंदगी की तलाश में निकल जाते हैं। इस ज़िंदगी को त्याग करके, इस जीवन को त्याग करके या इससे भाग करके। एक साधारण मनुष्य, एक आम इंसान की ज़िंदगी में वही सब कुछ है जो उनके जीवन में, उनकी ज़िंदगी में है। मगर होता क्या है कि वो बेहोशी में नहीं जीते, होश में जीते हैं। इसलिए उनको बहुत असर करता है। और साधारण मनुष्य, आम इंसान बेहोशी में जीता है, इसलिए उस पर कोई असर नहीं करती। इसलिए वो घर संसार परिवार छोड़ करके संन्यास नहीं लेते, जंगल के तरफ, पहाड़ की तरफ, गुफा की तरफ नहीं जाते। जितनी भी दुख दर्द, तकलीफ, मुसीबत, बेचैनी, परेशानी हो, वो झेल लेते हैं। क्योंकि होश में नहीं होने की वजह से, जैसे ऑपरेशन करते वक्त आपकी किडनी, आपकी ब्रेन, आपका दिल, आपका गुर्दा को काट करके, छांट करके, उसे निकाल करके, उसे फिर से सिलाई विलाई करके, तब आपको होश आती है। मगर इस सब का पता आपको नहीं चलता, क्योंकि आप बेहोश होते हैं। बेहोशी में ये सब हुआ, इसका पता आपको नहीं चला। मगर महापुरुषों की क्या होती है, जो जन्म से ही होश में होते हैं, पैदाइश से ही होश में होते हैं। इसलिए उनको एक एक बात चोट करती है, एक एक बात चोट करती है। आपके अंदर काम वासना, सेक्स, जना, क्रोध, लोभ, मोह, भय है, जिसके शिकार आप हैं और सब है। वो भी इसके शिकार है, वो भी इसके शिकार थे, मगर उन पर ज़्यादा प्रभाव डाला, उन पर ज़्यादा असर हुआ, इसलिए वो उग गए और जा गए, इससे परेशान हो गए। तब नए जीवन की खोज में, नई जिंदगी की तलाश में निकल गए। और उसके बाद वो एक नई जिंदगी, एक नए जीवन को पाए। तो ये जीवन जो साधारण मनुष्य की है, जो आम इंसान की है, एक जैसी सबकी है। सब में दुख दर्द तकलीफ, काम वासना, सेक्स, जना, क्रोध, मोह, लोभ, भय एक सा है। मगर बेहोशी के कारण, बेहोश रहने की वजह से रूप और आत्मा पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ती, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ती। इसलिए रूह जागती नहीं, आत्मा जागती नहीं। सोई रहती है रूह, सोई रहती है आत्मा, और सब कुछ हो जाती है। रूह को पता नहीं चलता, आत्मा को पता नहीं चलता। और एक दो बार की बात नहीं, कई कई जन्मों से ये सब होती गई है। रूह को पता ही नहीं, आत्मा को पता ही नहीं। आप घर के अंदर सोए हैं गहरी नींद में, और आपके बस्ती में आग लगी हुई है, आपको उसका पता कैसे चलेगा? जागेंगे तब ना। आपके घर में आग लगी है और आप गहरी नींद में सोए हुए हैं, आपको अपने घर में लगी आग का पता कैसे चलेगा? जागेंगे तब ना। ऐसी गहरी नींद में सोए हैं, गहरी बेहोशी में सोए हैं
कि घर के साथ साथ आप भी जल गए और आपको पता नहीं चला कि हमारी घर जल गई और घर के साथ साथ हम भी जल गए, इसका भी पता आपको नहीं चला। इसी तरह से रूह को पता नहीं चलता। एक दो बार की बात नहीं है, कई बार, कई जन्मों तक, कभी कुत्ते में, बिल्ली में, सुअर में, सांप में, बिच्छू में, गोजर में, खटमल में, मच्छर में पैदा हुआ, गोबर में, गू में, पैखाने में, मगर उसको इसका पता नहीं है। अभी शरीर में, अभी जिस्म में, और वो को पता नहीं, आत्मा को पता नहीं, क्योंकि वो सोया हुआ है, बेहोश है, मूर्छित अवस्था में है। मन बुद्धि शरीर जी रही है, दिल दिमाग जिस्म जी रहा है, रूह को पता नहीं, आत्मा को पता नहीं। अब जिस शरीर में आकर, जिस जीवन में आकर, जिस जिस्म में आकर, जिस जिंदगी में आकर रूह का नींद टूट जाए, बेहोशी टूट जाए, आत्मा का नींद टूट जाए, बेहोशी टूट जाए, तो बस वहीं से उसका रूपांतरण हो जाता है, बदलाव आ जाती है, चेंजिंग आ जाता है। अब यहाँ से एक नया रास्ता लेता है, एक नई जीवन, एक नई जिंदगी, एक नई मंजिल की तलाश करता है। पिछले जन्मों के कर्मों को भोगने के लिए तपस्या, साधना, ध्यान, प्रेम, सेवा, ये सब करना पड़ता है, जिससे पीछे जन्मों का पाप धुल जाए, पिछले जन्मों के कर्मों का पाप धुल जाए। क्योंकि सोया हुआ था, बेहोश था, मगर दोषी है, वो दोष उसका है। इतना करने के लिए उसे साधना, तपस्या, ध्यान, हठ योग, योग, ये सब जो करते हैं, ओघड़ वगैरह, एक पैर पर खड़े हैं, सर के बल खड़े हैं, ये सब इन्हीं की वजह से, इन्हीं वजह से कि लोग पिछले जन्मों में घोर पाप किए, बहुत घोर घना पाप किए। अब उस पाप को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए अब उनको ये सब कठोर हठ योग, कठोर साधना करनी पड़ती है, आत्मा को धोनी पड़ती है, शुद्ध करनी पड़ती है, रूह को पाक साफ करनी पड़ती है। तो ये करोड़ों करोड़ों जन्मों की धुलाई करते हैं, करोड़ों करोड़ जन्मों की पाप धोते हैं। इसीलिए इस जन्म में उनको बहुत कठिनाइयों से गुजरनी पड़ती है, बहुत बहुत कठिनाइयों से गुजरनी पड़ती है। जब तक शुद्ध आत्मा नहीं हो जाता, आत्मा शुद्ध नहीं हो जाता, तो जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, ये सब पिछले जन्मों के 10,000 जन्म बुद्ध का हुआ, 10,000 जन्मों में भोग विलास, काम वासना से जना में डूबा हुआ था। इस जन्म में आकर उसे बोध हुआ तो कठिन तपस्या, कठिन साधना करनी पड़ी, तब ये सिद्धार्थ से बुद्ध बने, मनुष्य से भगवान बने। तो उनकी जिंदगी को, उनकी जीवन को अगर देखेंगे तो घृणा होगा उनसे, नफरत होगी उनसे, प्रेम नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगी, आदर नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा। इतनी बुरी, इतनी खराब, इतनी भयानक, खतरनाक, डेंजर, डरावना, शैतानों जैसा जीवन, शैतानों जैसी जिंदगी उनकी है। सबसे नीचे दर्जे पर गिरे हुए इंसान, सबसे नीचे स्तर पर गिरा हुआ मनुष्य, अब उसके बाद गिरने का कोई सीमा नहीं, गिरने का कोई हद नहीं, तमाम गिरने का सीमा, तमाम गिरने का हद पार करके तब वहाँ से वो बुलंदी की तरफ, ऊंचाई की तरफ, जैसे तीर को धनुष में चढ़ाकर जब खींचते हैं नीचे, तो जितनी बुलंदी पर, जितनी ऊंचाई पर भेजनी है तीर को, बाण को, उतना ही नीचे खींचनी पड़ती है। उसके बाद छोड़ेंगे तो अपने बुलंदी पर, ऊंचाई पर वो पहुंचेगा। ठीक इसी तरह से इतनी ऊंची, इतनी बुलंदी
पर पहुंचने की वजह से उतना नीचा गिरना पड़ता है, ताकि वहां से ही ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगा छलांग लगाने की। इसलिए वो गिरते हैं जानबूझ करके, काम वासना से जना, घृणा, नफरत, कत्ल, खून, गारत में हिस्सा लेते हैं। 1000 कत्ल किया था रत्नागढ़, इसीलिए कि जितने ज़्यादा पाप करेंगे उतने नीचे गिरेंगे, जितने नीचे गिरेंगे उतनी ही शक्ति, उतनी ऊर्जा, उतनी ताकत। जैसे शेर पीछे हटता है तब एक लंबी छलांग मारता है, लंबी छलांग मारने के लिए पीछे हटनी पड़ती है। क्रिकेटर बॉलिंग करने के लिए पीछे दूर जाता है और वहां से दौड़ते दौड़ते एनर्जी लेकर के बॉलिंग करता है। तो इसी तरह से महापुरुषों की जिंदगी, महापुरुषों की जीवन बहुत बुरी होती है, बहुत खराब होती है, और उनकी ऊंचाई, उनकी बुलंदी पर पहुंचने की वजह से उनकी आदर, उनका सम्मान होता है। उनका आदर, उनका सम्मान होता है इसीलिए कि इतने गिरे हुए नीचे स्तर से कैसे छलांग माराए, कैसे छलांग लगाए, कितनी ऊंचाई पर, इतनी बुलंदी पर पहुंच गए। शैतान से भगवान बन गए, मनुष्य से नहीं, इंसान से नहीं, शैतान से खुदा बने। वो मनुष्य थे ही नहीं, शैतान थे, राक्षस थे। जैसे बाजार की वेश्या थी दुर्गा और देवी बन गई, नगर बहू थी अम्रपाली और वो देवी बन गई। ये सब गिरी हुई जगहों से, नीचे गिरे हुए जगहों से, बदसूरत, भयानक, घिनौना, डरावना शकल से सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त किए। जैसे तुलसीदास इतने कामुक थे, इतने वासना से भरे थे कि एक दिन बीवी चली गई तो पागल होकर उसके पीछे पीछे गए। कितना वासना से भरे थे, कितना कामना से भरे थे, कितना सेक्स जना से भरे थे, कितना बीवी परस्त थे, और वो काम से राम में तब्दील हो गए, काम से राम तक पहुंच गए, काम के अंधी गली से राम की उजली गली तक पहुंचे। तो हर महापुरुष की जिंदगी आम साधारण मनुष्य की जिंदगी से बहुत भयानक, खतरनाक, डरावना होती है, बहुत बुराइयां भरी होती है, बहुत जुर्म, बहुत जराइम भरी होती है, बहुत पाप किए होते हैं, अंधाधुंध अनाधुंध पाप करते हैं। 1000 कत्ल कम है, एक आदमी 1000 कत्ल कर दे, उसके बाद वो तपस्या में जो बैठे, लीन हुए, ऐसे जाहिल अनपढ़ गंवार थे कि राम बोलना नहीं आता था, इसलिए रामा रामा के जगह पर मारा मारा बोलते थे, और मारा मारा करते करते वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, मारा मारा करते करते वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। सोचिए, जो मारा मारा करना जानता है वो ब्रह्म के समान हो गया, वो भगवान हो गया। तो आम इंसान, साधारण इंसान का जो जीवन है, जो जिंदगी, उसमें जो पीड़ा, जो दर्द, जो तकलीफ है, वो बेहोशी की वजह से, बेहोशी के कारण असर नहीं करता रूह पर, प्रभाव नहीं डालता आत्मा पर, इसलिए रूह सोई रहती है, आत्मा सोई रहती है। और जिसकी रूह सोई नहीं है, आत्मा सोई नहीं है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, असर करता है। तब वो इन सब से घृणा करके, इन सब से नफरत करके, इन सब से बगावत करके एक नए निर्माण, एक नई तख्लीक, एक नई दुनिया का आगाज करते हैं, एक नई दुनिया बनाते हैं। अपने ही हाथों से अपनी इस दुनिया को जलाते हैं, अपने ही हाथों से इस दुनिया को बर्बाद करते हैं। एक नई दुनिया, एक नई जहाँ की खुद तख्लीक करते हैं, खुद निर्माण करते हैं। खुदा की बनाई हुई दुनिया, खुदाई की बनाई हुई जहाँ से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। अपनी बनाई हुई दुनिया
अपनी बनाई हुई जहाज से मोहब्बत करते हैं। और वो ऐसा दुनिया बनाते भी है जिसमें प्रेम ही प्रेम होता है, मोहब्बत ही मोहब्बत होती है। भले ही कोई नहीं होता है, अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, एकांत में होते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं होता, किसी से कोई मतलब नहीं होती, किसी से कोई मोहब्बत नहीं होता। बुद्ध को देखिए, आंख बंद करके रात दिन ध्यान में बैठे हुए, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। नानक को देखिए, आंख बंद करके ध्यान में बैठे, खुदा की बनाई हुई दुनिया से नफरत हो गई, घृणा हो गई, खुदा के बनाए हुए बंदों से नफरत हो गई, घृणा हो गई। अब आंख बंद करके अपने भीतर की नई दुनिया की तख्लीक, नई दुनिया की तामीर में लग गए और अपने लिए एक नई दुनिया बना लिए, अपने लिए एक नया जहान बना लिए। तो खुदा की बनाई हुई दुनिया, भगवान का बनाया हुआ संसार को छोड़ दिए। तो ये तो महापुरुषों की सच्चाई, महापुरुषों की हकीकत है। लेकिन हाँ, अभी जो महापुरुष है वो भगवान है ही, इसलिए उसे प्रेम करना जरूरी है। वो खुदा है ही, इसलिए उसे मोहब्बत करना जरूरी है। उनके पिछले जन्मों से, पिछले जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। उनके पिछले जिंदगी, पिछले जन्मों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो लोग ऐसे बदल ही आते हैं कि जैसे वो पहले थे ही नहीं, अब है। कभी जन्म लिए ही नहीं थे, कभी पैदा हुए ही नहीं थे, कभी संसार में आए ही नहीं थे। वो हमेशा से ईश्वर थे, हमेशा से भगवान थे, हमेशा से खुदा थे। यही उनको ज्ञान हो जाती है, इसीलिए वो भगवान हो जाते हैं। जैसे सपने में करोड़ों जन्म दिए और पाप भी किए, अपने माँ के साथ जना किए, अपने बहन के साथ जना किए, अपनी बेटी के साथ जना किए, मगर सब सपने में किए, ख्वाब में किए, और खूब गहराई से किए, खूब प्रेम से किए, और वेश्याओं के साथ किए, दुनिया भर की तमाम औरतों से, तमाम देवी देवताओं से सेक्स किए, जना किए, मीटिंग किए, रात दिन कुत्ते की तरह जुड़े रहे। करोड़ों करोड़ों जन्मों तक यही करते रहे, भोग विलास, काम वासना, सेक्स, जना, कुत्ते बिल्ली सुअर के जैसा, सब यूनियों में जाकर, सभी यूनियों में जाकर यही करते रहे। यही होती रही, यही होती है, और कुछ नहीं होती। खाओ पियो जियो भोग करो। तो ये करोड़ों करोड़ों जन्मों में, हर यूनि में, 84 लाख यूनि में यही सब होता है। पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात में यही सब होता है। मगर वो लोग जब जागे तो देखे कि ये तो सपना थी, ख्वाब था, माया थी, धोखा था, मैं तो नहीं था, मैं तो सोया हुआ था, मैं तो नहीं था, मैं तो सोया हुआ था, और जो देख रहा था, जो कर रहा था, वो सपना थी, वो ख्वाब था, वो धोखा था। यही ज्ञान होने की वजह से वो लोग खुद को भगवान घोषित कर देते हैं, खुद को खुदा ऐलान कर देते हैं कि मेरा कोई जन्म नहीं हुआ है, मेरी कोई पैदाइश नहीं हुई है, मैं तो हमेशा से था, और आज भी हूँ, और हमेशा रहूँगा। मैं ईश्वर था, ईश्वर हूँ, ईश्वर ही रहूँगा। मेरा कोई जन्म नहीं है, मैं अजन्मा हूँ। इसलिए वो भगवान हो जाते हैं, खुदा हो जाते हैं। और आप भी अगर ऐसा ज्ञान पाते हैं, आपको भी ऐसा ज्ञान हो जाता है, तो आप भी बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, मोहम्मद, राम, कृष्ण जैसा हो जाते हैं। जैसे वो हैं वैसे आप हैं। यही एक ज्ञान हो जाने से सब भगवान हो जाएगा। कोई भी जैसा भी, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी कैसा भी, उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये एक ज्ञान हो जाने से कि मैं तो सोया हुआ था, जाग गया, बस सपना देख रहा था, आँख खुली, तो अपने आप को देख रहा हूँ, और यही मैं हूँ, जैसा मैं था वैसा ही मैं हूँ। जरा भी सपने में जो कुछ हुआ, उसका असर, उसका प्रभाव हकीकत में नहीं हुआ है, और रियल में नहीं हुआ है, सच में नहीं हुआ है। जैसे फिल्म देख रहे, पर्दे पर फिल्म चल रही है, उसका असर आपके दिलो दिमाग पर हो रही है। जैसे ही फिल्म ख़त्म हुई, उसका सारा असर
दिलो दिमाग से हट गया। अरे ये तो फिल्म थी, अब इस हकीकत समझ कर, सच समझ कर जानते थे।